Gurkhas is again a fantastic, मतलब one of the best regiments. One of the best मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग नाराज हो जाएंगे. तो yes, it is one of the नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सारी every arm, every service is the best. very सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, सब अच्छे हैं. and किसी भी एक के बिना फौज दूसरा नहीं बिल्कुल. We all support each other. बट आपसे सर हम जानना चाहेंगे कि हाउ इज गुरखास सो मच डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो, या आप जब आए सर अजाट गोइंग इनटू गोरखा, डिड यू फेस एनी चैलेंज एंड एंड एनीथिंग गुरखास? एज आई रिमेंबर वेरी वेगली सर, समटाइम अराउंड 1815 के आसपास गुरखा रेजिमेंट वाज रेज्ड. 1857 से पहले, मतलब अपना जो ये सिपाही रिवोल्यूशन हुआ था उससे बहुत पहले गुरखा रेजिमेंट वाज रेज्ड. एंड सिंस देन थोड़ा सा अगर आप इसका बैकग्राउंड दे देंगे, लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन गुरखा सर. अकेडमी में यू विल एग्री, आई एम श्योर ना, गुरखास होगी या गढ़वाल राइफल है ना, ये बड़े मोस्ट सॉट आफ्टर होता है. गुरखा ऑप्ट किया था. अच्छा, गुरखा ऑप्ट किया. दे आर मोस्ट सॉट आफ्टर है ना, कि भाई गुरखास चाहिए है ना, पक्का चाहिए. तो प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा गुरखास टॉप रहती है कि भाई गुरखा हमने देना है. और कुछ लोग होते हैं जिनको है ना कि भाई हमने देना है, कि भाई हमने ऐसे में जाएंगे. दो तीन के अपने बड़े स्पेसिफिक होते हैं. तो गुरखास में जब मैं पहुंचा वहां पे मैंने देखा यार कि है ना कि कुछ तो है अलग उनमें. जैसे बाकी क्या होता है रेजिमेंट्स में, आप कहीं भी जाओ तो मैं देखता था, चाहे है ना कोई भी फौजी बंदा मिले अपनी रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से सीनियर, बेल्ट है, शूज है, उनमें ना रेगजीन लगाते थे कि उसमें थोड़ी शाइनिंग रहे. गुरखास में इट इज टेकन एज है ना पर्सनल इंसल्ट. टोइंग होती है शूज पे पूरे दिन, घंटों घंटे है ना. एंड जब बेल्ट और शूज जब लगाता है ना, ऑफिसर को देख के बता सकते हो कि ये लेदर पे ना रेगजीन लगाई हुई है और ये टोइंग कर रखी है. हाथ से करना, पहले पॉलिश लगाओगे, फिर धूप में रखोगे, फिर पानी से डालोगे, फिर पॉलिश करोगे, फिर ये ड्रिल है ना कई बार रिपीट करोगे. एंड उसमें जो लेयर आती है ना वो ऐसी आती है बिल्कुल, आप उसमें एक्चुअली यू कैन सी योर फेस, है ना. एंड देन जो तरीके देखिए ट्रूप्स के ना, ट्रूप्स आर यार आई एम टेलिंग यू टू गुड. द काइंड ऑफ द अफेक्शन एंड द वे वो कहते हैं, दे एक्चुअली ट्रीट यू लाइक ए किंग. एज ए यंगस्टर, हाउ मेनी रेजिमेंट्स आर देयर? हम लोग जब यंगस्टर थे, बैचलर थे, अपना रहते थे अकोमोडेशन में, एवरी डे 2 पाइपर्स यूज्ड टू कम टू वेक अस अप. एंड नॉट ओनली एज द यूनिट, वो वहां से चलता था एंड पूरे पाइप बजाते हुए पूरे बैरक से उधर से एंड एवरीथिंग. यस, हाउ मेनी पीपल है ना, इवन ए जनरल साहब है ना फ्रॉम अदर रेजिमेंट कैन क्लेम ही वाज एवर, जो जनरल साहब की सुविधा नहीं थी वो बैक पाइप लेकर के, यस, फॉर द मॉर्निंग वेकअप कॉल कि बॉस गेट अप, द डे स्टार्ट्स नाउ. लगता है हमने फौज देखी ही नहीं सर. दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा. गुरखास में ये इमेजिन यार, मतलब जो पाइप बजाता है बंदा आपने 5 बजे उठना है, बंदा 4 बजे वहां चला है क्वाड गार्ड से होते हुए बैरक्स एंड एवरीवेयर ना, एंड ही कम्स एंड यंगस्टर के बैरक से आगे बूम बूम करके एंड वो बजा रहा है, गिव्स यू गूज़बम्प, गेट अप, इट इज मॉर्निंग कॉल. ठीक है, वहां पे भी व्हेन आई वाज इन पोस्टेड इन रेजिमेंट सेंटर, पीपल यूज्ड टू कम एंड कि भैया आ गया पाइपर. हां, गुड. Is it in all Gorkha? I don't know, but it was an our unit Tartib, yeah. But it was great, and entire unit, buddy. Wake up with a, you know, not with a Beagle or something, but pipers will come and they'll go around and everything. Okay? This luxury was not with the journals, but we had this journal, है ना. नहीं तो क्या, journal बनने के बाद में आपके पास cane आती है. As a Gorkha officers, the moment you get commission, you have got a cane in your hand. cane की drill अलग होती है. तो है उसमें, you know. अब गोरखा हैट पहनते हैं, गोरखा हैट के अंदर अपना कंपनी के कलर्स होते हैं. तो पता होता है कि अल्फा कंपनी का कलर तो ब्लू लगेगा, इस कंपनी का है ना चार्ली का तो येलो लगेगा. तो वैसे ही he'll get more colors in his feather. And Shiv है तो he's supposed to put all the colors of the company. यानी कि he represents the entire battalion. So there are unique things, है ना, you get to know. पाइपर्स होते हैं कभी भी, मतलब इतना उनके साथ रह के पाइप बैंड का और इसका हो गया. जब पूरी डिवीजन में भी कोर में कंपटीशन हो रहा था तो मैं बता देता था कि ये बिगलर है ना, ये फर्स्ट आएगा, मैं पाइपर है ना, ये अच्छा बजा रहा है. वाई? धुन सुन के टक करके बता देगा कि भाई ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये अच्छा बजा रहा है, वो बजा रहा है. नहीं तो पाइपर्स के लिए मास्टर्स चाहिए. An officer who has been well groomed, he'll tell you कि भाई इधर ऐसे है ये. And you asked about the challenges. चैलेंज तो यार लैंग्वेज का एक था शुरू में, होता ही किसी के लिए भी. तो मैं गया शुरू में, तो हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे ना, तो बोला शाम को बास्केटबॉल बुला. एक टीम थी, तो मैंने कहा भाई जो मुझे समझ में आया फौज में कि हर एक का नाम याद करना चाहिए, पर्सनल टच होता है. तो वहाँ पे गेम खेल रहे हैं. तो पहला बंदा देखा, वहाँ पे लिखा है, बंदे के नाम के आगे लिखा है R.A. राम, है ना, राम, BDR बहादुर, और गुरुंग का लिखा है GRG, तो राम बहादुर गुरुंग. तो मैंने पढ़ लिया राम, ओके. दूसरे का मैंने पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है TOP, है ना. हाउ डू यू रीड दिस TOP, कैसे पढ़ोगे आप? तो ठीक है. फिर तीसरे का नाम लिखा है BOM, कैसे पढ़ोगे? बम, है ना. मेरी भी टेंडेंसी थी, तो मैं नाम पढ़ लिया. मैंने कहा पर्सनल टच देते हैं, अभी कर देते हैं. तो वहाँ पास दे रहे, मैंने कहा राम पास, बम पास, तोप पास. तो जनता हंस रही वहाँ पे. मैंने कहा मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया भाई? बाद बोला ओ भाई पार्टनर इधर आओ. कहता ऐसे नहीं होता. मैं सर क्या हो गया? कहता भाई नाम के आगे ए लगता है, यहाँ राम नहीं होता, रामे.
तोप नहीं है, तोपे, ठीक है, बॉम्ब नहीं है, बोमे। अच्छा सर, पहला बंदा कौन मिल रहा है? उमेश, ठीक है, दूसरा बंदा कौन मिल रहा है? चामू। मैं चामुए, उमेशे। वो कहता भाई इधर फिर अंतर जनता, अरे मैं क्या हो गया? कहता इनके नाम के आगे नहीं लगेगा। तो मैं यार को लिस्ट दो किस किस के नाम के आगे ये लगेगा और किस किस के आगे नहीं लगेगा। यार जिसके आगे नहीं लगना चाहिए वहां मैं फिट कर रहा हूँ, और जिसके आगे होना चाहिए तो वहां पे गड़बड़ कर रहा हूँ। बट देन आई टुक माई डायरी, है ना, बडी इज द बेस्ट, है ना। मेरा था बडी पहला आशीष, तो आशीष नहीं, फिर आशीष इसमें ये नहीं लगेगा। So I said, मैंने कहा दाई बताओ, बिकॉज बडी इज वन पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू जज यू। सीनियर डांट देगा, ठीक है, दूसरों को मजाक उड़ा सकता है, बडी एक्सेप्ट यू कि साहब नया है, बेचारे कुछ पता नहीं है। तो ही यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग। तो मैं पूछता था, मैंने कहा सीएसडी से सामान मंगाना है तो क्या बोलोगे? तो बोलता सब सीएसडी देखिए अपना सामान ले रहा आनुस। ओके, आनुस तो मैं लिखता था उसको हिंदी में, है ना, कि ठीक है सीएसडी सामान लेके आना, और मैं जल्दी मंगा रहा हूँ तो बोले सब चीटो ले रहा आनुस। ओके ठीक, चीटो ले रहा आनुस, मेरी काम बहुत मुश्किल है तो बता दे सब यो काम धेरे अफ्तारो छा। मैं क्या है? बोला अफ्तारो। तो मैं लिखता अफ्तारो, मैं धेरे अफ्तारो छा। ओके, पूरा ऐसे याद करता था लिख लिख के। एवरी डे आई यूज्ड टू राइट लॉट ऑफ सेंटेंसेस, फिर उसका ट्रांसलेशन लिखता था। बट इन गोरखास नॉट मेनी पीपल आर अवेयर। सैनिक सम्मेलन अगर ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ भी बोल दिया कि भाई चलो ऐसे कर गए। वेदर इट इज द रोल कॉल, वेदर इट इज सैनिक सम्मेलन, चाहे सीओ का हो चाहे कंपनी कमांडर का हो, यू स्पीक ओनली नेपलीस, यू डोंट स्पीक हिंदी कि चल जाएगा करके, नहीं चलेगा। जो एप्लीकेशन भी आती है, किसी ने अपना पैसा विड्रॉल करना है या कोई और छुट्टी का कुछ एप्लीकेशन है, एवरी एप्लीकेशन इज आल्सो रिटन इन नेपलीस, यू नो। माय गुडनेस, इट्स नॉट हिंदी में लिखा है कुछ भी करके इंग्लिश, अभी तक टिल डेट, ठीक है, टिल डेट। तो आई गॉट टू नो कि ओके ठीक है ऐसे। तो रोल कॉल में व्हेन यू आर एड्रेसिंग ट्रूप्स के, अच्छा ठीक है कुछ हुक्म आया देखो ऐसे करना, नो यू डोंट स्पीक। सैनिक स्कूल भी ले रहे हो तो आप सैनिक स्कूल में बता दो कि भाई ओके ठीक से सीओ साहब तो बनू भागो छा कि भाई 4 बड़ा पॉइंट है एड़ा ये मानसी और इंश्योर करना पड़ता हजूर को कोई पॉइंट छा पॉइंट छा बनी भाई मानसी खड़ा भाई जो के नाम छा हजूर को इस तो करना पड़ता मैं पॉइंट नोट करनुस मैं सब मानसी इशू कर देना है बताना पड़ता करना पड़ता। बट यू स्पीक एब्सोल्युटली ओनली नेपलीज विद देम, यू डोंट स्पीक इन हिंदी। चाहे वो डेली रोल कॉल हो, चाहे अपने हुक्म देने हो, चाहे आपकी एप्लीकेशन हो पेपर पे, नेपलीज में ये लिखी जाएगी। एंड सैनिक सम्मेलन भी आपका नेपलीज में होगा, यू नो। पॉइंट भी बोले सब एवढा पॉइंट मेरो छ सब अल्फा कंपनी बख्ता बहादुर मैले हजुरले बताउन चाहन्छु सब यस्तो यस्तो भइगा छ। तो कहता ओके ठीक है बस्नुस् म बताउँछु हजुरले। बट यू स्पीक ओनली नेपलीज, यू नो। मेरे को अभी मैंने पूछा है ना, किसी से मैंने पूछा था, मैंने मेरा आपको मेरा नाम पता है? कहता हाँ। मैं क्या कहते वाओ यार आई लव यू मैन। अभी वो है रिसेंटली है ना, somebody told me, मैंने कहा आई टेक प्राइड इन दिस कि राजीव बहादुर थापा। गॉड सैम बहादुर का भी यही था सर। हाँ सर का भी ऐसे कुछ था ना। पूरे जब भी टी शर्ट था तो उसमें मैं लिखवाता था, खुद लिखता था राजीव जाट, गोरखा जाट, गोरखा वाज फर्स्ट, जाट वाज सेकेंडरी। जब आप बोल रहे हो चैलेंज का, चैलेंजर नॉट इन टर्म्स लैंग्वेज वैंग्वेज सीख लेता आदमी, बट वैसे बहुत होते हैं ना। जैसे एक बंदा था तो किसी ने बोला कि भाई बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो मतलब पीपल आर नॉट अवेयर, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन यार, नहीं तो बहुत लोग खड़े हो, अरे आप ऐसे भी करते हो, आप ये भी करते हो, बहुत बदमाश हो। बट फेयर टू से कि मतलब देयर आर थिंग्स व्हिच है ना पीपल थिंक कि भाई आप एक्शन जाने की उतनी रूटीन में ही हो जाता है उतना एक्शन तो वहाँ यूनिट में, है ना। इफ यू आर सपोज टू सी, अभी जैसे मेरा कैंडिडेट गया वहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, अभी नॉनवेज बन रहा है, वेदर इट इज वॉट एवर है ना, तो बैठा वहाँ पे चौबिंग कर रहा है, क्या सर लंगर में हूँ। माई कैंडिडेट जिसको ट्रेनिंग दी अकेडमी स्पॉन्सर्ड पहुंचा तो वहाँ लगा हुआ चॉपिंग करने में। बोले क्या? बोला सर 10 दिन से मुझे यही करा रहे हैं कि भी काटने की आदत होनी चाहिए, खून देखने की आदत होनी चाहिए। आई ऑल्सो यूज्ड टू से मैं करो ये वाली ड्रिल। बट देन ये वो चीजें होती है, अब जैसे घर पे है ना, देयर आर सर्टेन फंक्शन जहाँ पे ना पूजा पाठ व्रत ये सब रखा जाता है ना। एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ आप यूनिट में उस समय घर में व्रत रखा जा रहा है, पूजा पाठ चल रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है जो आप शायद नहीं देखना चाहोगे, ठीक है। एंड देन ड्रिंक्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो वहां पे कह रहे बेटा देखो थोड़ा इन चीजों से दूर रहना। यहाँ मैं दूर रहने का तो कोई चांस ही नहीं है। बट इज वन थिंग है ना यार, देखो भगवान नाराज होता है हो जाए, बट गोरखा नाराज नहीं होना चाहिए। आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस। भगवान पनिशमेंट देगा ले लूंगा, बट गोरखा नाराज होगा वो नहीं चलेगा। आई कैन टेक ऑन, भगवान नाराज होता है हो जाए एक बारी, गोरखा नाराज नहीं कर सकता मैं। कंप्लीटली कैन रिलेट टू दैट सर। जो ये खाएगा मैं खाऊंगा, जो ये करेगा मैं करूंगा, जो ये बोलेगा मैं वो बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद चाहे कुछ भी नाराज हो जाए, भगवान नाराज हो चाहे परिवार नाराज हो, बट जब तक यहाँ पे हो ना एग्जैक्टली वो करूंगा जो गोरखा चाहता है। दैट वाज वेरी क्लियरली है ना। पीपल थॉट इट इज चैलेंज, इट वाज नॉट अ चैलेंज। आई एक्सेप्टेड, आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। इफ आई एम हियर है ना, आई एम ए गोरखा, इफ आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई एज अ गोरखा। दैट्स वेरी क्लियर। तो ये है यार, है ना।
नाराज होता है हो जाए, मैं तो बहुत क्लियरली कहता हूँ भगवान नाराज होता है 100% हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गोरखा नाराज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई वेस्टेड माई टाइम विद देम। क्यों वेरी राइट सर। होना चाहिए यार, जब अब चुप रह रहे हो, उसका चाहे जाट हो चाहे मद्रासी हो, आप जिस फौज में चले गए ना जहाँ राशन खा लिया, यू बिलोंग देयर, आपकी आइडेंटिटी वही है, देन यू कांट क्लेम आई एम दिस एंड दैट, नो यू आर नॉट। गोरखा फर्स्ट, गोरखा ऑलवेज, है ना। बढ़िया यार, मैं तो आई डिड नॉट फेस, कोई चैलेंज नहीं था, बिकॉज इतने प्यार से रखा है उन्होंने ना ऐसे हाथ पे, बिल्कुल कोई भी चीज सब भयालचा हुंचा सब भयालचा, सो मच ऑफ पोलाइटनेस इन देम। गाना है शर्म वरम में ना, लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी गोरखों ने डेवलप कर दी, खुद ही देखते थे। मैंने कहा यार बाहर क्या गरीब टाइप से कपड़े पहन रखे हैं, गोरखा आता है ब्लडी। अभी यहाँ पे वन ऑफ द बॉय हैड कम है ना, वन ऑफ द प्रीवियस कोर्सेज फ्रॉम अपना इन्फेंट्री यूनिट गोरखा, वो आए सारे बंदे कह रहे हैं शिट सर इज ए मॉडल, बंदे की जूते देखे क्या स्टाइल से है ना, बिल्कुल कैसे सिक्स पैक बना रखे, इंग्लिश बोल रहा है, क्या क्लीन शेव, एंड स्पोर्ट्समैन बहुत तगड़ा। मैं गोरखा है, हमें तो खुद शर्म आती थी, हम तो शुरू पास में यंगस्टर सारे पहुंच जाते हैं। बोले सर संडे को आउट पास है ना, ओनली फॉर ऑफिसर्स होना चाहिए, सैटरडे को बंदों के लिए कर दो। और क्यों? बोले बाहर जाते हम गरीब टाइप से दिखाई देते हैं तो सर हमारा अलग दिन कर दो यार, हमें एक दिन दे दो कुछ घंटे ना, इनके साथ जाके लगता है कि हम इनके बीच में भाई हम भी आए घूमने के लिए नोबडी है ना केस फॉर यू, दे कैरी देमसेल्फ वेरी वेल। एंड खुड़खुड़ी होता है, जैसे दशहरा होता है ना तो खुड़खुड़ी खेलते हैं, तो बाजी लगती है, ये देयर इज अ गेम है ना कार्ड्स टाइप से, तो हम लोग लगाते थे ना कि ठीक है चलो 100 रुपए लगाते हैं। ये वो तो नहीं ऐसे झांडी मुंडा भी कहते हैं, यही खुड़खुड़े ना, वो लगाया खड़खड़, बोलो सब किस पे लगेगा, इस पे तो निशान लगा दिया कि भाई ये लो। तो हम लोग आते हैं गरीब टाइप ना, बिलो पॉवर्टी लाइन टाइप, सब 100 रुपए मेरे, और साथ में कौन खड़ा है, एनसीओ, बोला 50,000 मेरा, मैंने तेरी 50,000 मैं भाई तकलीफ 10 साल में लगे, रिटायर हो गया, हमने नहीं लगाया कभी, सीधा 50,000 भाई। ये दिस इज कॉल्ड बोल्ड डिसीजन and this is called risk taking capability, something to learn from only Gorkha can do। देसी ट्रूप्स क्या होता है, देसी ट्रूप्स हिसाब किताब रखता है, इतने रुपए का घी आया, इतने रुपए की बीडीपी, इतने रुपए का, उसको हिसाब देना भी होता है सर, घर पे देना होता है हमारे पास में कॉल कैसे आते थे ना, सीओ बताता है खड़े हो सानिक शहर में, गोरखा यहाँ से निकला, नेपाल पहुंचना है, यहाँ रुका, स्टाइल से होटल में अच्छे कंफर्टेबल तरीके से अपने आपको ट्रीट किया, शाम को यू हिट द बार, चीयर्स बेबी, है ना, अच्छे से करते हुए यहाँ शॉपिंग करी, कुछ टी शर्ट खरीदी, घर पहुंचते बोले क्या पैसे, बोले खत्म तो बताना पड़ता था यार रास्ते में पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, बट मतलब दिल के दिलदार हैं पैसा खर्च करने में, खाने पीने में, कपड़े में, शौक पूरे करने में, दे नो हाउ टू लिव इन द मोमेंट। जिंदगी आज जी जाएगी, कल के लिए कल देखेंगे कि बेटा क्या प्लान है, कुछ नहीं साहब फौज में आया था मैंने बहुत मजे करे, बोले इसका क्या करा, तैयारी करा रही, ये भी फौज में आगे मजे करेगा he will work out in a way for himself, but they are amazing people यार, डरते नहीं हैं। स्पेशलिटी बॉक्सिंग में कभी देखना, हमारे साथ में था, सिख यूनिट, देसी ट्रूप्स और भी थे, तो कमांडर ने बोला हमारे को वहां पे ना, कहता है भाई कहता बॉक्सिंग में, तो उसने देखा कि हमारा भाई गोरखा रहा है और साथ में वेल बेल्ट है ना खाता है, कहता है यार है ना उसको बता दो राजीव है ना तुम्हारे बंदे पे, ही शुड गो, है ना इजी होने हो गया है। तो हमने देखा अरे मैं बॉस कभी देखी नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार, बॉक्सिंग में यू आर टेलिंग गोरखा गो इजी। तो मैं सर कोई बात नहीं, कह नहीं यू टेल हिम थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा तुम्हारे बंदे को थोड़ा, मैं सर कोई बात नहीं। बंदा पूरी इज्जत से मारा गया, उसने किया, बॉक्सिंग शुरू हुई, एक बार रेफरी बाहर हुआ तो उसके बाद तेरी ले ये ले वो ले, तो बंदे को पता नहीं लग रहा, बंदे का रिंग इधर है और वो है ना हमारे बंदे के उसमें साइड में जा रहा है, हमारे बंदा पकड़ के ला रहा है, कहता गुरुजी इधर नहीं इस तरह तो कमांडर देख रहा है क्या ये क्या हो रहा है, दूसरी बारे में बैठा था बंदा ऐसे बैठा है, उसे कुछ नहीं पता लग रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में। फिर मारा, बंदे के बाल खोल गए, होठ वोट तोड़ दिए, नाक फाड़ दी उसने, तो कह रहा है यार अपने बंदे को बोलो गो इजी। मैं सर आप तो बोल रहे थे अदर वे राउंड। सर बॉक्सिंग में नोबडी टेल गोरखा व्हाट टू डू, यू नो, धुरंधर से धुरंधर लेके आओ, बॉक्सिंग में आने के बाद में यू नीड टू सी देयर है ना फियरस नेचर, है ना, बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया यार, जो क्रांति आती है ना बॉक्सिंग में, तो हम खुद एक्साइटेड होते थे। मुकुल राणा था ब्रेवो कंपनी का, मेरी कंपनी का, हमने उसको बताया था, मैंने कहा सी एक बारी में नॉकआउट चाहिए बंदा, तो नॉकआउट करते बंदे को कंधे पे उठा के बड़ी ऑफिसर दीदी सबके सामने घुमाऊंगा तेरे को, क्या पक्की बात, सब मैं डन कर ले। तो कभी उसने, मैंने कई बंदे को देखा उसने कभी स्टैंस ऐसे भी दिया, वो हमेशा ऐसा रहता था, कर मारो, एक दो खाता था इधर उधर मुंह करता, उसका एक मारता था मुड़ के नहीं देखता, सीधा आता है, कहता आ जाओ सब आपके ऊपर बैठूंगा अरे भाई यार तू इतना सेंटी हो गया उसको बिठाया ले तेरी, बट यू ऑलवेज हैड गिवन अ क्लीन स्वीप। बॉक्सिंग में मेरे को भी टेंशन नहीं रहती थी, बॉक्सिंग है फुटबॉल है कोई टेंशन नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी भी गेम है, वॉलीबॉल, अपना हैंडबॉल, ठीक है, देन उसके बाद में यू नो बास्केटबॉल, दे आर सो वेरी शार्प एंड एजाइल ना, टक 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 टक, एंड क्रिएटिविटी देख लो आप उनकी, कुछ भी
गिटार है तो मतलब बटालियन में दुनिया भर के बंदे खड़े हैं गिटार लेके ना, लो भी हम बजाते हैं. एंड देयर सेंस ऑफ स्टाइल इज वेरी अमेजिंग. लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग, है ना, कोई नहीं शर्माता यार. दोस ट्रेडिशनल ड्रेसेस, लैंग्वेज अच्छी सीखने को मिली, लॉट ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड एवरीथिंग. सो मतलब मेरे लिए तो यार इट वाज ग्रेट. आई गिव यू एन एग्जांपल. एंड जो इंटीमेसी और जो आपस का वो है ना इनका, देयर वाज ए बाइनल अपना हमारी वो थी रियूनियन रेजिमेंट सेंटर में. ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड कम एंड आई रियलाइज्ड कि व्हाट दे हैव बीन, है ना, थ्रू गुरखास. British officer of very old vintage, long years back. He came and the way he and the lady was speaking, na, yaar, today's generation they are not capable to speak. And I'm so fluent. And he says, "Kajol, asto mahla ke chamora beta na, katto mahla ke mala." ऐसे बात कर रहा है यार, कहाँ कितना पॉज, कितना प्रेशर देना है. दिस ब्रिटिश ऑफिसर इज अमेजिंग. और वो लेडी ब्रिटिश लेडी है, वो भी मतलब इंग्लिश से ज्यादा असरदार नेपलीज बोल रहे हैं. कहता मेरे को बॉडी थी वो, तो मैं बैठना सकूं. मेरा बर्थडे था, बुलाया उनको कि भाई आपका बर्थडे है करके. जाने के बाद में देन उसके बाद में ही कॉल्ड अप मी फ्रॉम लंदन. ही सेड, कहता आई रीड हियर, कहता आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि है ना बडी सो एंड सो हु वाज डिटेल अबाउट मी. ही चेक्ड ऑन माय वेल बीइंग. ही कॉल्ड अप एट लंदन, है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, फोन करा कि साहब आप ठीक ठाक पहुंच गए, कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई, एज इफ ही कुड हैव डन समथिंग. कहता है यार दिस इज समथिंग आई एम फ्लोर टू एन गुरखास. वी गो टू द रेजिमेंट सेंटर 14 GTC एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी, यू नो. अब एक नाम बोलो कि क्या चीज है. व्हेन यू गो टू द डाइनिंग हॉल ना, आपको भैंसे से लेके हाथी से लेके व्हाट यू वांट टू सी ऑन द वॉल्स ना, यू विल सी ऑन द वॉल, वेल प्रिजर्व्ड. एस्ट्रे भी है तो हाथी का इतना बड़ा पैर है उसके ऊपर लगा हुआ है पूरा, है ना, गोल्डन, एंड दैट इज यूज्ड एज एस्ट्रे. शिकारी क्लब्स होते थे पूरे गुरखास में पुराने टाइम में. People should do hunting and all that. But over a period of time, a lot of practices have changed, you know. But they carry themselves very well. I'm very fond of them, yeah. Very, very fond of them. It appears so. And that's going to stay with you, sir. ये रहेगा आपके साथ. Command के time आया तो यहाँ पहुँच गया. So it became a deadly combination. Kukri with अपना maroon beret. So then I'm very satisfied, very thankful to God. कि जो चीज़ academy में सोची थी वो घूम फिर के command के time पे वापस आई. But he blessed me with both. They sometimes say, na, Gurkha troops are so very simple, so very innocent. They say, if you have to give some task, how you go about it? First you brief them. Then you brief them for the second time. Then you उसके बाद में cross check. Then you recheck. Then double check. Then you finally check. And then finally do it yourself. ऐसे सीओ बताते हैं कि भाई सीओ के घर में कुछ फंक्शन था, उन्होंने बोला कि भाई फटाफट मैसेज आके मोमो ले आना था. तो बोला ठीक है साहब, हो जाएगा. तो गए एंड अपना बोला मोमो लेकर के आना. बोला चीटो ले रहा हूँ, मतलब जल्दी लेके आना. साइकिल ले रहे जाओ, साइकिल लेके जाओ. साइकिल लेके गए. बोला वहाँ तैयार है, जा करके और लेकर के आना था. देहरादून की बात, ऐसे जाके थोड़ा ऐसे चढ़ाई ऐसी नहीं तो आना चाहिए. तो वापस आधे घंटे में, भाई साहब आए नहीं 2 घंटे तक. बोला यार बड़ी कहाँ रह गए तुम, बड़ी आया वापस. बोला यार बड़ी इतना टाइम लगा दिया, कहाँ रह गए थे. बोला वो गया और जाने में आने में टाइम लग गया था. बोला था जब साइकिल लेके जाना. कहते साइकिल की वजह से तो लेट हुआ. बोला लेट कैसे हुआ. बोला आती नहीं चला नहीं. भाई हुकुम मिला साइकिल लेके जाना, साइकिल लेके गया बंदा. एंड इट इज नॉट अ जोक. मतलब जैसे स्विमिंग है, मतलब यार पहाड़ी इलाके में कहाँ स्विमिंग पूल होते थे पहले, है ना, ऐसे ना. एंड दूसरा उसके बाद में साइकिल. हम लोग वैली से जब देहरादून पहुंचे यूनिट 2000 में, तो जब वहाँ पहुंचे तो मैंने देखा कि ड्रिल हो रही है, साइकिल ड्रिल. मैं पता नहीं क्या, मैं उतर के देखा, है ना, ऑफिस टाइम में कि क्या चल रहा है. तो चारों तरफ बंदे बैठे हुए, एक बंदा साइकिल बैठा हुआ है. साइकिल पे बैठने की तरीका ऐसे बैठ रहे हैं. साइकिल का हाथ यहाँ पे होगा, ऐसे होगा. पैडल ऐसे जाएगा, हाथ ऐसे होगा. सीनियर अधिकारी सामने आता है तो दोनों हाथ ऐसे, छाती बाहर और जेंट्स साहब ऐसे होगा. पैडल ऐसे होना चाहिए, नीचे के ऊपर, दोनों हाथ ऐसे. तो मैं इसमें क्या सिखा रहे हैं. बट जैसे ही बंदा गया और उसने साइकिल टर्न करी, तो ताली बजा, वाह, मैं इसमें क्या हुआ. बाद में पता लगा साइकिल नहीं चलानी आती. बिकॉज पहाड़ी इलाके में ऑब्वियसली यार ऐसे साइकिल नीचे आएगा, ऊपर कैसे जाएगा, तो नहीं आती साइकिल. बट वहाँ पे साइकिल की बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली थी मैदानी इलाके में, तो उसकी क्लासेस चलती नहीं. जैसे कोई साइकिल 2 पैडल मारो, ब्रो बेटे वाह गजब, ये बहुत बढ़िया है. तो वो हुआ उसके बाद में. मतलब ऐसा इंप्रेशन हो रखा था, अगर सामने से साइकिल पे आ रहा है गुरखा, तो कमांडर देखा ना कि गुरखा आ रहा है, गाड़ी साइड में, फटाफट साइड में रोको, लेट हिम पास. जैसे चले जाए, बोले जैन साहब, बोले जैन, नाउ वी आर सेफ, नाउ यू गो. नहीं तो गिल्ट में डाल सकते हैं, गाड़ी की साइकिल जाएगी उसके अंदर. एनडीए में भूटानीज कैडेट्स होते थे सर, तो उनके साथ यही हाल होता था. वो बेचारों का पूरा सेशन हो जाता था, उनको साइकिल नहीं चलानी आती थी. एंड फर्स्ट टर्म तो उनका वो साइकिल चलाने सिखाने में निकल जाता था. और भी बहुत मजेदार चीज होती है ना. जैसे एक जनरल साहब आया था इन्होंने ना, उसको बोला भाई तुम्हारे सबसे सीनियर ऑफिसर कौन है. थोड़ा ऐसी बोले,
बोला मेरे को जानते हो? बोला नहीं सब। बोले इस पूरे इलाके में सीनियर सबसे कौन है मालूम है? बोला हाँ। बोला कौन? बोला हमारा साहब। कह रहा ओके ओके थैंक यू वेरी मच आई एम इनलाइटेंड। क्या भाई इधर है ना भैया यही है सबसे सीनियर आप नहीं हो। बट दिस सो वेरी ओपन सो वेरी दिस थिंग। सर मानिक शाह की बोलते हैं Yes. नाम क्या है? बोला सैम बहादुर बता Yes. रहे हैं। बोला अच्छा बहादुर। बोला गुड आई लव्ड इट। वेरी इनोसेंट वेरी प्योर पीपल है ना वेरी वेरी प्योर पीपल। आई रिमेंबर ग्रेनेडियर के साथ में वो था फुटबॉल का मैच। अब यार जाट आदमी को तुम फुटबॉल खिला रहे हो तुम उसको बाकी चीज दो दौड़ने के बोलो जाट राम को फिर देखो उसकी परफॉर्मेंस। बट वो फुटबॉल में है ना वो भी गोरखे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। तो गेम शुरू हुआ एंड फैमिलीज वगैरह सब बैठी हुए हैं। गेम शुरू हुआ तो ओनली टाइम दे यूज्ड टू टच द बॉल। जैसे मारा ना सेंटर से तो एक बार वही बॉल होती दूसरे तक पहुंच गई गोरखा साहब बीच में। तो बॉल मिली ने बार बार करें क्या कम बॉल बॉल नहीं लीजिए बॉल लीजिए गुरु जी नचा रखा था हमने क्या दिस इज नॉट द वे यू प्ले। फैमिलीज हैं सब कुछ है थोड़ा बॉल है ना ठीक है यू नो द गेम बट दूसरे को भी दो थोड़ा। हाँ साहब ठीक है टाइम आउट लिया। फिर उसका बॉल 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 देने ही नहीं बॉल। यार मतलब हाफ हुआ है हाफ से पहले ही तेरा गोल ठोके बैठे हुए हैं मजाक में। फिर उनको बुलाया बार बार टाइम आउट बॉल दो दूसरे को उनको खेलने दो थोड़ा लगना चाहिए क्या एक तरफा गेम बना रखे। ठीक है जय सिटी में उसका बॉल चाहिए बॉल बड़े दुष्ट हो तुम लोग यार बॉल दो ना दूसरे को नहीं दे रहे अगले। फाइनली एक बार ऐसा हुआ कहीं मिस बॉल हुई एंड वो किसी जाटराम की पकड़ में आ गई नीचे वाले के तो उसने ऐसे उछाला और उसके बाद उसने मारी किक जो तेरी जोर से ना तबीयत से बॉल वेंट ब्लडी वेरी हाई यू कुड हियर ना रोर चीयरिंग पूरी ग्रेनेड वो चिल्ला रहे हैं। मैं इसमें क्या हुआ अभी फिर आवाज आ रही है वहां से बोला बेटे बोला गोल तो कोई भी दागे बोला इतनी ऊंची मार के दिखाओ। मैं इतनी ऊंची तो नहीं मार सकते यू वन। फौज है बड़ी मजेदार ऑल ट्रूप्स आर गुड यार है ना एंड बड़ी यार मतलब बनने ना हमारे तो ऑफिसर्स भी सीनियर्स भी बड़े मजेदार थे है ना। कार्तिक ये क्या है? बियर। ये क्या है? कह रहा रम। ये क्या है? विस्की। मैं यार बार इंचू नहीं बनाना इसको कुछ सारी ड्रिंक टेस्ट करा रहा है क्या बना रहे सर? बोला कुछ नहीं कार्तिक किधर टेस्ट करो। तो दिनों से अपना दसाई चल रहा था एंड कोर कमांडर वो देयर है ना। कोर कमांडर वहाँ पे आए एंड अपने साथ में सीओ बैठे हुए थे वहाँ पे। तो ड्रिंक जो भी उन्होंने मांगा कि भाई ये ड्रिंक है लाके एंड वहाँ पे रख दी है ना। तो वहाँ पे ला करके रखी एंड ड्रिंक ली। इतना सा होगा कार्तिक को मुश्किल था ना पीछे ऑफिस बाकी ब्रदर ऑफिसर्स सो है ना। तो उन्होंने कार्तिक मिसगाइडेड मिसाइल लॉन्च कर दी उन्होंने। वो गए वहां से उसने दोनों हाथ से ऐसे उठाया ऐसे कोर कमांडर का ड्रिंक से पहले चीयर्स होकर के कहता विस्की। वो पीछे देखा वो सन मरेगा किसका है भाई जल्दी है तो मैं सर मरवाओगे आप लोग यार क्या बना रहे हो। अरे यार बट है ना इट्स सो गुड ना बीइंग गोरखा लाइफ इज फुल ऑफ फन है ना। यू कैन राइट अ बुक ऑन देम है ना कि भाई और मजेदार क्या क्या रहा। मतलब मजेदार क्या थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा मजेदार टू गुड दे वेरी पोसेसिव अबाउट यू ऐसे मजाक बहुत है हम कहते हैं बहुत ज्यादा है ना। बंदे मतलब डिस्कार्ड कर देते कहते हैं कि भैया जो दाई ने बोला भैया ने बोला वही होगा लाइफ में। अभी यार रिटायरमेंट के बाद में भी ना देखिए भाई कॉल है ना दे आस्क चेक ऑन योर वेल बीइंग कि आप कैसे हो कहाँ पे हो है ना। दे चिल्ड्रन दे गेट इन टच दे वेरी इमोशनल व्हेन आई गो टू रेजिमेंट सेंटर या मिलता हूँ किसी से ना तो कभी नहीं लगता वी हैव लॉस्ट टच। वेरी गुड ग्रेट पीपल हैट्स ऑफ टू गुरखस।